ठीक है। ज़ौद का मखरज कि जुबान की जो करवट है जिसको हम हाफा कहते हैं, जब वो ऊपर की दाढ़ों से लगेगा, ठीक है, तो उससे अदा होगा गौद। गौद, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि आपने नोक को इस्तेमाल नहीं करना, ठीक। अब चाहे आप एक करवट लगाएं, बाएं तरफ से लगाएं या दाएं तरफ से लगाएं या दोनों लगा लें, ठीक है। दोनों लगाना मुश्किल होता है, आप कोई एक ट्राई करें, बाएं लगाएं या दाएं लगाएं, ठीक है। गौद, गौद, ठीक। तो इसे हम क्या कहते हैं? हाफिया। क्योंकि ये हाफा से अदा हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? हाफिया। इसकी मैं आपको अगर दिखाऊं, स्क्रीन नजर आ रही है? ठीक है। तो ये देखें, ये आपको यहाँ से ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि ये है आपकी जुबान, और ये जो इसके ग्रीन वाले पार्ट है ना, जो ग्रीन वाले पार्ट हैं वो कहलाते हैं हाफा, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? हाफा। यहाँ पे इन्होंने किनारे लिखा हुआ है, लेकिन ये किनारे नहीं है, ये करवट है, ठीक। ये हाफा कहलाते हैं, और ये जो येलो पार्ट है ये आपका क्या है? ये आपकी नोक है। तो आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना, आपने इन ग्रीन पार्ट्स को अपनी दाढ़ों के साथ लगाना है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको पिक्चर नजर आ रही है इसने दोनों को लगाया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपसे अगर दोनों नहीं लगते तो आपने ट्राई करना है कि कोई एक लग जाए, ठीक। तो इससे क्या होगा? गौद जो है, आपने याद रखना है कि लफ्ज गौद सबसे ज्यादा मोटा हरूफ है, ठीक है, सबसे ज्यादा मोटा हरूफ है। तो आपने इसको बड़े अच्छे से अदा करना है। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अब, अब, ठीक है। नोक नहीं आपकी इस्तेमाल होगी, दाल की बिल्कुल आवाज नहीं आएगी। अब, ठीक, जरा सी सख्ती भी इसके अंदर होती है। फिर जौ जेर जुई को जब हम पढ़ेंगे, उइया, जुइया, ठीक है। फिर जौ जबर जब पढ़ेंगे, जोलीन, जोलीन। इसी तरह जौद पेश जू, ठीक है, मगदूबी, मगदूबी, ठीक है। इसकी आपने बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता आपका ठीक हो जाएगा। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन है जी? जी ऑन थी। ठीक है। अच्छा जी, तो सिफात क्या है? क्वालिटीज है जो कि हरूफ को एक दूसरे से अलग करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, दो टाइप्स हैं आपके पास सिफात की। एक है सिफाते लाजमा और एक है सिफाते आर्जा। अब आपको नाम से ही उनका मतलब भी समझ आ गया, ठीक है। सिफाते लाजमा वो वाली सिफात हैं, वो वाली क्वालिटीज हैं जो कि हर वक्त पाई जाएंगी, ठीक है, जो कि हरूफ के अंदर हर वक्त पाई जाएंगी, लाजिम है कि उस हर्फ के अंदर वो सिर्फ हो। और जो आर्जा है वो आर्जी से है, यानी वो कभी होंगी, वो किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगी, किसी वजह के ऊपर, किसी सबब से आएगी, ठीक है, कोई रीजन होगी। तो सिफाते आर्जा जो है वो आर्जी हैं, कभी होंगी और कभी नहीं होंगी। और जो सिफाते लाजिमा हैं वो हमेशा के लिए होंगी, हर वक्त पाई जाएंगी, ठीक है। अब आगे हमारे पास सिफाते लाजमा की देखें तारीफ उन्होंने बता दी कि ऐसी सिफात जो हरूफ में हर वक्त और हर हाल में पाई जाएं। अगर वो सिफात अदा ना हो तो वो हर्फ वही हर्फ ना रहे, बल्कि दूसरे हर्फ से बदल जाए, ठीक है। जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी कि एक शख्स की जो क्वालिटीज हैं, देखने के हिसाब से हमने देखा कि एक के बाल जो हैं दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, एक के बाल ब्लैक हैं, एक के बाल व्हाइट है। अब ये जो चीज है ब्लैक और व्हाइट बालों वाली, ये उसको एक दूसरे से अलग कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम दोनों के बाल ब्लैक कर दें तो वो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। इसी तरह से ये सिफात है, ठीक है, कि ये एक हर्फ को दूसरे हर्फ से डिफरेंट करती हैं, अलग करती हैं, अपनी एक खास पहचान देती हैं। अगर आप इन हरूफ को अदा ना करें इन सिफात के साथ, तो वो हर्फ अपनी असल हालत में ही नहीं रहेगा, ठीक है, वो किसी और हर्फ से चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, या फिर नाकिस अदा होगा, यानी सही जिस तरह उसको अदा करने का हक है उस तरह वो अदा नहीं होगा, ठीक है। और वो कहता है कि ये कितनी है जी? ये 17 है। अब आगे सिफाते लाजमा की भी दो टाइप्स हैं, एक है मुतज़ादा और एक है गैर मुतज़ादा, ठीक है। ये भी आपको नाम से पता चलता है। मुतज़ादा क्या है? मुतज़ाद किसको कहते हैं? ओपोजिट को कहते हैं,
ठीक है, यानी कि मुतज़ाद हम कहते हैं ऑपोजिट को, यानी ये जो हैं ये पेयर्स के अंदर होंगी। अब ये दो सिफ्तें हैं और एक हर्फ के अंदर उनमें से कोई एक लाजमी हो। ठीक है, अभी हम इनको पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी। जिस तरह एक सिफ्त है हम्स और एक सिफ्त है जहर, अब ये दोनों एक दूसरे के ओपोजिट हैं, मुतजाद हैं। या तो एक हर्फ के अंदर हम्स होगी या उसके अंदर जहर होगी, उन दोनों में से एक लाजमी होगी, लेकिन दोनों जो हैं वो एक हर्फ के अंदर जमा नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये होगी मुतजादा। और जो गैर मुतजादा है, गैर मुतजादा कौन सी है? जो कि जिनका कोई जिद नहीं है, ठीक है, जिसके कोई ओपोजिट नहीं है, वो एक ही है और वो हर्फ के अंदर पाई जाएगी। ठीक, अब हम पहले किसको पढ़ रहे हैं जी? मुतजादा को। ठीक है, मुतजादा कौन सी है? इसने डेफिनेशन आपको बताई, जिनमें से एक सिर्फ दूसरी की जिद हो, यानी ओपोजिट हो, उसके खिलाफ हो, और दोनों किसी एक हर्फ में जमा नहीं हो सकती। ठीक है, दोनों जो है वो किसी एक हर्फ में जमा नहीं होंगी, और ना ही कोई हर्फ उनसे खाली हो सकता है, यानी एक जो है वो लाजमी होगी। और ये कितनी है जी? ये 10 है। ठीक है, ये कितनी है? ये 10 है। अब हमने अभी तक क्या पढ़ा? सिफात क्या होती है? वो कैफियत होती है जिससे हरूफ अदा होता है। अब सिफात की दो इकसाम है, दो टाइप्स है, लाजमा और आर्जा। लाजमा कौन सी है? जो कि हर वक्त हर हाल में पाई जाएंगी, और अगर वो अदा ना हो तो वो हर्फ चेंज हो जाएगा। और आर्जा कौन सी है? जो कभी पाई जाए और कभी ना पाई जाए। ठीक है, आगे अब लाजमा की हमने मजीद दो टाइप्स पढ़ी, मुतजादा और गैर मुतजादा। मुतजादा कौन सी है? जिसकी कोई जिद हो, कोई ऑपोजिट हो, और ये पेयर्स में होगी। एक हर्फ में एक जो है वो लाजमी पाई जाएगी, लेकिन एक हर्फ में दोनों नहीं पाई जा सकती। ठीक है, गैर मुतजादा जो है वो टाइप्स में नहीं आती, इसको हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब हम मुतजादा की तरफ आ रहे हैं कि ये कितनी है जी? 10 है। अब सबसे पहली जो है वो है हम्स और जहर। ठीक है, वो क्या है? हम्स और जहर। अब हम्स का मतलब होता है पस्ती और जहर का मतलब होता है बुलंद। इसको मैं आपको यहां से दिखाती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। एक मिनट, ये देखिए, ये उसने आपको बताया कि ये है आपके पास जो सिफाते मुतजादा हैं। ठीक है, यानी कि जो पेयर्स के अंदर आ रही हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले उसने आपको बताई हम्स है, उसके मुकाबले में जहर है। ठीक है, अब एक हर्फ के अंदर या तो हम्स होगी या तो जहर होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक हर्फ में दोनों हो, हम्स भी हो जहर भी हो, या फिर ऐसा हो कि एक हर्फ में ना हम्स हो ना जहर हो, ऐसा नहीं होगा। एक हर्फ में इनमें से कोई एक पाई जाएगी। ठीक है, तो पहला हमारे पास पेयर कौन सा आ गया? पहला जोड़ा कौन सा आ गया? हम्स, उसके मुकाबले में जहर। उसके बाद दूसरा जोड़ा क्या है? शिद्दत, उसके मुकाबले में रिखवत। ठीक है, शिद्दत उसके मुकाबले में रिखवत। तीसरा अल इस्तिला, और उसके मुकाबले में अल इस्तिफाल। ठीक है, और चौथा अल इतबाक, और उसके मुकाबले में अल इनफिताह। ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम्स को और जहर को। तो हमने कहा कि हम्स का मतलब है पस्ती, ठीक है, और जहर का मतलब है ऊंची आवाज। ठीक, जहर का मतलब है ऊंची आवाज। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि जिन हरूफ में ये सिफ्त पाई जाती है उनकी आवाज में एक किस्म की पस्ती होती, उनकी आवाज में क्या होता है? एक किस्म की पस्ती होती है। और इन हरूफ को हम क्या कहते हैं? महमूसा कहते हैं। और इनका मजमुआ क्या है? यानी इनको याद करने के लिए, वैसे ये कौन कौन से हर्फ हैं? फा, हा, सा, हा, शीन, खो, सौद, सीन, काफ और ता। ठीक है, लेकिन इनको याद करने के लिए उसने आपको बता दिया फहसहु शख्सों सकत। ठीक है, फहसहु शख्सों सकत। ठीक, इसको याद करने का ये तरीका है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस ये उन्होंने आपको मजमुए की शक्ल में बता दिया। जिस तरह हम कलकले का याद करते हैं कुतुबु जद्दिन, तो हमें याद हो जाते हैं कि ये 5 हरूफ हैं, खौफ तौबा जीम दाल। इसी तरह ये ज्यादा है ना, तो इनको याद करने के लिए उसने आपको बता दिया फहसहु शख्सुन सकत। अब इसके एक्सप्लेन कैसे करें इसको कि क्या मतलब है पस्ती होती है हरूफ के अंदर?
इसका मतलब ये है कि जब आप इसको अदा करेंगे ना, तो आपकी जो एक सांस है, ठीक है, जो आपका सांस होता है वो जारी रहेगा। ठीक, यानी जब आप बोलते हैं, जिस तरह अगर हम फा की एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप बोले अफ, ठीक है, अब अफ बोले और अपने मुंह के आगे हाथ रखें, ठीक है। अपने मुंह के आगे जब आप हाथ रखेंगे तो आपको हवा महसूस होगी, सांस महसूस होगी, ठीक है। ये देखें ऐसे, जैसे इसने ऐसे हाथ रखे है ना, अब आप इसको पढ़ें अफ, ठीक है, ऐसे आगे हाथ रख के पढ़ें अफ, तो आपको हवा जो है वो महसूस होगी, यानी कि आपका जो सांस है वो जारी रहता है, इन हरूफ के अंदर आपका सांस जारी रहता है। और दूसरी बात क्या है कि जब आप गले के ऊपर हाथ रख के इसको चेक करेंगे तो कोई वाइब्रेशन जो है आपको महसूस नहीं होगी, ठीक है, किसी भी किस्म की कोई वाइब्रेशन कुछ भी आपको महसूस नहीं होगा जब आप गले पे हाथ रख के इसको पढ़ेंगे अफ अफ, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। तो ये वो हरूफ हैं जिनके अंदर सांस जारी रहता है, ठीक है, पस्ती पाई जाती है, यानी कि सांस जो है वो जारी रहता है, ठीक। और इनका क्या मजमुआ है, फहत्तहू शख्सों सकत। अब उसके मुकाबले के अंदर हमारे पास है सिफ्ते जहर, मुकाबले के अंदर क्या है, सिफ्ते जहर है। अब ये इसका ऑपोजिट हो जाए, ठीक है, इसका मतलब है बुलंदी, और जब हम इनको अदा करते हैं तो इनके अंदर बुलंदी पाई जाती है। क्या मतलब बुलंदी पाई जाती है, यानी जब आप इसको अदा करेंगे तो जो आपका सांस है वो बंद हो जाएगा, ठीक है, सांस जो है वो आपका बंद हो जाएगा। अब आप इसके अंदर, यानी जो फहत्तहू शख्सुन सकत है ना, इसके अलावा जो भी वर्ड्स हैं वो आ जाएंगे जहर के अंदर, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जी काफ की, ठीक है, काफ नहीं, काफ है ये वाला। अच्छा, कॉफ की एग्जाम्पल ले लें, या फिर आप चलें बा की एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। अब बा की आप एग्जाम्पल लें, पढ़े अब, हम्म, अब कोई सांस आ रहा है, मुंह के आगे हाथ रख के फील करें, अब कोई सांस आ रहा है, नहीं आ रहा ना। इसी तरह अन, कोई सांस आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन और इसको चेक करने का तरीका है कि आप सही अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये वाले जो हरूफ हैं, इनके अंदर जो हम्स वाले हैं उसमें आपका सांस जो है वो जारी रहेगा। जो आपने बात याद रखनी है ना इसके अंदर, ठीक है, वो कौन सी बात है कि हम्स के अंदर सांस जारी रहेगा, ठीक है, और जहर के अंदर क्या होगा, सांस रुक जाए, ठीक है। ये इसकी पहचान है, हम्स के अंदर पस्ती होगी, सांस जारी रहेगा, जहर के अंदर बुलंदी होगी, सांस रुक जाएगा। तो ये पहले दो जो हमने पेयर्स थे वो पढ़ लिए, पहली दो सिफात हम्स और जहर। अब जिन वर्ड्स में हम्स पाया जाएगा उनके अंदर जहर नहीं पाया जाएगा, जिनके अंदर जहर है उनके अंदर हम्स नहीं पाया जाएगा। अब इन हरूफ को, जो कि जिनके अंदर हम्स होता है, उनको हम कहते हैं हरूफे महमूसा। क्या कहते हैं, हरूफे महमूसा। और जिनके अंदर ये जहर होता है उनको हम क्या कहते हैं, हरूफे मजहूरा, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, हरूफे मजहूरा। चले, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शिद्दत और तवस्सुत और रिखवत। पहले हम देखते हैं शिद्दत, ठीक है। शिद्दत क्या है जी, अब वहां पे हमने पढ़ा था, आपने इनको मिक्स नहीं करना, हम्स और जहर का ताल्लुक सांस के साथ है, शिद्दत रिखवत और मुतवस्सित का ताल्लुक किसके साथ है, आवाज के साथ है। जब आप शिद्दत को पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या है, इनका मायनी सख्ती है, और जिन हुरूफ में ये सिफ्त पाई जाती है इनकी आवाज में एक किस्म की सख्ती होती है, इन हुरूफ को शदीदा कहते हैं। यानी जब आप ये वाले हरूफ पढ़ेंगे तो आपकी जो आवाज है वो रुक जाएगी, ठीक है, आपकी जो आवाज है वो रुक जाएगी। यहाँ पे आपने किस पे फोकस करना है, आवाज पे। वहां पे आपने किस पे फोकस किया था, सांस पे। यहाँ पे आप किसको देखेंगे, आवाज को देखेंगे, ठीक है। इनका मजमुआ क्या है, आजीदू, अच्छा इन्होंने आजीदू कतबत लिखा हुआ है, वैसे इसका आजीदू कतिम बकत होता है, वो ज्यादा इजी रहता है याद करने में, ठीक है, आजीदू कतिम बकत, ठीक है, ये भी ठीक है जो इन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा जी, इन्होंने लिखा हुआ है अजीदू का कौतबता, ठीक है। अब ये 8 हरूफ हैं, अब ये जो 8 हरूफ हैं इनको जब आप अदा करेंगे तो आपकी जो आवाज है वो बंद हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अब हम हमजा को लेते हैं, ठीक है, या, आवाज रुक गई, या जबर हमजा, या,
आवाज रुक गई ना। इसी तरह अगर आप जीम को लें, अज, आवाज रुक गई। अब आप इसको अज लंबा करना चाहें, आप इस आवाज को अज जिज तो नहीं करेंगे ना। अज, आवाज रुक गई। इसी तरह अज, आवाज रुक गई। अक, आवाज रुक गई। तो ये कौन से हुरूफ हैं? ये हैं शिद्दत वाले, जिनके अंदर आवाज जो है वो रुक जाती है। ठीक है, इनके अंदर शिद्दत और सख्ती पाई जाती है, इनके अंदर आवाज रुक जाती है। इसके मुकाबले में हमारे पास आती है रिख्वत। रिख्वत का क्या मतलब होता है? रिख्वत का मतलब होता है नरम होना। ठीक है, इनके अंदर नरमी पाई जाती है और इन हरूफ को हम कहते हैं रिख्वा। और जिन हुरूफ के अंदर ये पाई जाती है रिख्वत, उनकी जो आवाज है वो जारी रहती है। ठीक है, उनकी आवाज जारी रहती है। ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल अगर मैं अलिफ की लूं, ठीक है, अगर मैं अलिफ की लूं, तो बा जबर अलिफ बा, आवाज रुकी नहीं ना। अब मैं जितना मर्जी चाहूं आवाज को लंबा कर सकती हूँ, बा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपको एग्जांपल दूं शीन की, ठीक है, शीन पढ़े, अश, आवाज रुकी तो नहीं ना, आवाज आपकी जारी है, अश। ठीक है, तो वो हरूफ जो रिख्वा होते हैं, जो रिख्वत वाले हैं, जिनमें नरमी पाई जाती है, उनकी जो आवाज है वो जारी रहती है। अब इनके दरमियान में भी एक कैफियत है जिसको हम कहते हैं बैनिया। बैनिया का मतलब क्या होता है? इन बिटवीन, दरमियान में। यानी ना तो आवाज मुकम्मल बंद होती है, ना ही आवाज रिख्वत की तरह बहुत ज्यादा जारी रहती है। ठीक है, अब ये जो हरूफ हैं ये 5 हैं और इनका मजमुआ क्या है? लिन, उमर, लिन, उमर। इनके अंदर क्या होता है? आपकी आवाज ना तो बिल्कुल बंद हो जाएगी और ना ही जारी रहेगी, यानी अल। अब कुछ कुछ देर तक आप अल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अन, ठीक, आ, अम, अर। ठीक, तो ये जो हरूफ है ना, ये तो बहुत ज्यादा सख्त भी नहीं होते, बहुत ज्यादा नरम भी नहीं। ठीक, तो इनको हम तवसुत पे कहते हैं, इसको बैनिया भी कहते हैं, और इन हरूफ को हम बैनिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि दरमियान वाले हरूफ। तो ये अगली हमारे पास सिफात हो गई शिद्दत वाली। ठीक है, एक दफा मैं आपको दोबारा इसका रिकैप देती हूँ सिफात का। पहला हमने मुकाबला पढ़ा हम्स और जहर का। हम्स के अंदर सांस आपका जारी रहेगा। ठीक है, आप, ठीक, इसके अंदर एक पस्ती पाई जाएगी, इनको महमूसा कहते हैं। ये इनका आपके पास मजमू आ गया, ये आपने लर्न करने हैं हरूफ। और जहर के अंदर क्या होता है? बुलंदी पाई जाती है और सांस जो है वो बंद हो जाता है, सांस नहीं आपका निकलेगा। उसके बाद शिद्दत और रिख्वत और तवसुत के अंदर क्या है? इसके अंदर हम आवाज को देखेंगे। शिद्दत के अंदर आवाज आपकी बिल्कुल बंद हो जाएगी और रिख्वत के अंदर आपकी आवाज जारी रहेगी, और तवसुत के अंदर आपकी आवाज जो है वो दरमियान में रहेगी। ठीक है, तो आज हमने जो पहली 5 सिफात हैं वो पढ़ ली। बाकी इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्योंकि आपने इनके हरूफ भी पढ़ने हैं और सारा कुछ भी करना है। अब हम इसकी प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। और अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकती हैं। ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आई बात तो आप पूछ लें।